अस्सलाम वालेकुम। अपनी लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जेकेसीएसआर का लेक्चर 3 है और इस लेक्चर के अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा लीन, इट्स रिटेंशन, इट्स सस्पेंशन एंड इट्स टर्मिनेशन। यानी कि लीन क्या है, कैसे एक गवर्नमेंट सर्वेंट इसे रिटेन करता है, कैसे लीन एक गवर्नमेंट सर्वेंट की सस्पेंड या टर्मिनेट होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है कि लीन क्या है। व्हाट इज ए लीन? लीन एक गवर्नमेंट सर्वेंट का एक राइट है कि वो उस पोस्ट को होल्ड करे सब्सटेंटिवली जिसके अगेंस्ट वो अपॉइंट हुआ हो, चाहे वो पोस्ट परमानेंट हो या टेन्योर पोस्ट हो। तो जो भी पोस्ट के अगेंस्ट वो अपॉइंट हुआ हो उसको सब्सटेंटिवली यानी परमानेंटली होल्ड करने का राइट एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को है और इस राइट का नाम है लीन। ठीक है। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की लीन जो है वो एक परमानेंट पोस्ट पे भी हो सकती है, टेन्योर पोस्ट पे भी हो सकती है सब्सटेंटिवली, लेकिन एक टाइम पे एक से ज्यादा पोस्ट पे नहीं हो सकती है, यानी वन टाइम वन पोस्ट। ठीक। लीन जो है वो टेम्परेरी पोस्ट पे भी एक एम्प्लॉय जो है होल्ड कर सकता है, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस विद द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक। अब लीन कब रिटेन होती है, यानी कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसकी लीन कब रिटेन होती है एक पोस्ट पे, वो हम देखेंगे। तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी लीन रिटेन करता है एक पोस्ट पे वाइल परफॉर्मिंग द ड्यूटीज ऑफ द पोस्ट, यानी कि जब वो फिजिकली उस पोस्ट की ड्यूटीज को निभा रहा हो तो ऑब्वियसली उसकी लीन उस पोस्ट पे रहेगी। अगर वो फॉरेन सर्विस पे हो तब भी उसकी लीन जो है उस पोस्ट पे रहेगी जिसके अगेंस्ट वो अपॉइंट हुआ था या जिसके अगेंस्ट वो उस टाइम पे सर्व कर रहा है डिपार्टमेंट में। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में काम कर रहा है हायर पोस्ट पे या टेम्परेरी पोस्ट पे, तब भी उसकी लीन जो है अपनी पोस्ट पे जो है वो बराबर रहेगी। ज्वाइनिंग टाइम के दौरान उसकी लीन अपने पोस्ट पे रहती है अनलेस उसे रिलीव किया जाए। यानी मैं ऐसे आपको बताऊंगी कि अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी पोस्ट पे काम कर रहा है और उसकी ट्रांसफर हुई है दूसरे मतलब पोस्ट पे बाय वर्चू ऑफ हिज प्रमोशन, तो जब तक ना वो ओल्ड पोस्ट से रिलीव हो जाए तब तक उसकी लीन उसी ओल्ड पोस्ट पे रहती है। अब चाहे प्रमोशन ना हो, डायरेक्टली ट्रांसफर हो, तो जब तक ना वो उस ओल्ड पोस्ट से जिससे उसकी ट्रांसफर हुई रिलीव हो जाए नए पोस्ट के लिए, तब तक उसकी लीन जो है उसी ओल्ड पोस्ट पे रहती है। ठीक है। दैट मीन्स इफ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन ओल्ड पोस्ट टू न्यू पोस्ट, जब तक ना उस ओल्ड पोस्ट से वो रिलीव हो जाए तब तक उसकी लीन जो है उसी ओल्ड पोस्ट पे रहती है। वंस ही इज रिलीव्ड तो उसकी लीन जो है ऑटोमेटिकली न्यू पोस्ट पे शिफ्ट हो जाती है, चाहे वो प्रमोशन के अंडर हो या ट्रांसफर के अंडर हो, नॉर्मल ट्रांसफर के अंडर। तो लीन जो है वो तभी रिटेन होती है जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव पे हो। अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर सस्पेंशन है तो जिस पोस्ट पे वो सस्पेंड हुआ है उस पोस्ट पे उसकी लीन तब तक रहती है जब तक ना उसका सस्पेंशन फाइनलाइज हो जाए। तो दैट मींस व्हाइल अंडर सस्पेंशन जो लीन है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वो बराबर उसकी रिटेन रहती है उस पोस्ट पे जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो काम कर रहा था सस्पेंशन से पहले। व्हाइल इन ओपीजी, अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी प्लेसमेंट हुई है स्टॉप गैप बेसिस पे ऑन हायर पोस्ट, लेकिन वो प्लेसमेंट अभी कंफर्म नहीं हुई, वो भी ओपीजी में है, तो जब तक ना उसकी कंफर्मेशन हो जाएगी ऑन हायर पोस्ट उसकी लीन बराबर उस लोअर पोस्ट पे रहती है जिस पे वो ओपीजी से पहले काम कर रहा था, यानी कि जिस प्लेसमेंट से पहले जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा था उस पोस्ट पे ही रहेगी। दैट मींस अगर एक जूनियर असिस्टेंट प्रमोट हो रहा है एज सीनियर असिस्टेंट इन ओपीजी इन स्टॉप गैप बेसिस, तो दैट मींस अभी उसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है बाय डीपीसी, तो उसकी लीन जो है वो सीनियर असिस्टेंट पोस्ट पे ना होके जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे ही रहेगी अनलेस डीपीसी उसको कंफर्म करे एज सीनियर असिस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लीन कैन बी ट्रांसफर्ड, लीन कब ट्रांसफर होती है? तो एक गवर्नमेंट सर्वेंट की लीन जो है वो किसी दूसरे परमानेंट पोस्ट पे सेम कैडर में आराम से ट्रांसफर हो सकती है, बशर्ते ये कि उस पोस्ट की पे जो है वो सेम हो। यानी कि अगर वो ए पोस्ट पे है और उसकी लीन जो है वो बी पोस्ट पे ट्रांसफर की जा रही है, तो ये ए और बी पोस्ट जो है वो सेम कैडर के भी होने चाहिए और इनका पे जो है वो सेम होना चाहिए। ए का जो जितना वो ए पे अपनी सैलरी निकाल रहा था उसका जो पे ए पे था वो बी पे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। यानी कि एक जूनियर असिस्टेंट की लीन हम एक अटेंडेंट पोस्ट पे शिफ्ट नहीं कर सकते, एक जूनियर असिस्टेंट की लीन एक जूनियर असिस्टेंट पोस्ट पे ही जो है, यानी कि एक ऐसे पोस्ट पे जो इक्वलेंट हो उसके अपने कैडर के, उस पे ही ट्रांसफर होती है। ठीक है। अब कभी कभार क्या है, हम लीन जो है वो ट्रांसफर तो करते हैं सेम पोस्ट पे, लेकिन कभी कभार हायर या लोअर पोस्ट पे भी लीन को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। यहाँ मैंने आपको दिखाया है इन केस ऑफ नॉर्मल नॉर्मल ट्रांसफर्स जो है सेम पोस्ट पे लीन आपकी शिफ्ट होती है। अब इन केस ऑफ प्रमोशन या कभी कभार नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पोस्ट हो तो उस टाइम पे हमें पे को ड्रॉ करने के लिए लीन को जो है शिफ्ट करना पड़ता है हायर पोस्ट के अगेंस्ट। ऑब्वियसली अगर प्रमोशन हुई तो हायर पोस्ट के अगेंस्ट लीन को शिफ्ट करना है, और अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि ट्रांसफर हुई और उस ऑर्गेनाइजेशन में उस पे का कोई पोस्ट नहीं हुआ, उस लेवल का कोई पोस्ट नहीं हुआ या वैसा कोई पोस्ट नहीं हुआ जो इस बंदे की डेजिग्नेशन है, तो उस टाइम पे जो है हम अगेंस्ट हायर पोस्ट उसको जो है पे दे देते हैं, बट अगेंस्ट हायर पोस्ट ओनली फॉर द ड्रॉवल ऑफ पे। ठीक है। उस टाइम पे हम लीन को शिफ्ट कर सकते हैं अगेंस्ट हायर पोस्ट ओनली फॉर द ड्रॉवल ऑफ पे।
अगर आपके पास पोस्ट अवेलेबल नहीं हुआ, अदरवाइज इन नॉर्मल प्रमोशन उस टाइम पे तो हायर पोस्ट के अगेंस्ट होता ही होता है। अब लोअर पोस्ट के अगेंस्ट कब आपकी लीन जो है शिफ्ट हो सकती है? इन केस ऑफ पनिशमेंट, इन केस ऑफ इनएफिशिएंसी और इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन। जैसे हमें पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई जो फेडरेशंस होती है, तो उनको जो है वाइंड अप किया जाता है और वहाँ के एम्प्लॉइज को किसी और डिपार्टमेंट में जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। जैसे हमने अभी देखा वूल बोर्ड को जो है शीप हस्बेंड्री में उन्होंने जो है वो एब्जॉर्ब कर दिया। तो उस टाइम पे जो है अगर वहाँ पे वूल बोर्ड में कोई ऐसा पोस्ट हुआ हायर जिसकी पे ड्रॉ होती है और वैसा कोई पोस्ट जो है शीप हस्बेंड्री में अवेलेबल नहीं हुआ, तो किसी उससे थोड़े से लोअर पोस्ट पे जो है उनका जो पे है वो फिक्स हो जाता है, उसको किसी थोड़े से लोअर पोस्ट पे जो है एब्जॉर्ब किया जाता है। तो उस टाइम पे जो है लीन जो है फ्रॉम हायर टू लोअर शिफ्ट हो सकती है। ठीक, यानी कि आपको समझ आया सेम पोस्ट पे कब हो सकती है, हायर पोस्ट पे कब हो सकती है और लोअर पोस्ट पे कब हो सकती है। लोअर पोस्ट पे इन केस ऑफ पनिशमेंट, इन केस ऑफ इनएफिशिएंसी, इन केस ऑफ एब्जॉर्प्शन और आल्सो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट खुद ही बोले जी मुझे ये हायर पोस्ट नहीं चाहिए, उसके पर्सनल रीजंस हो सकते हैं या वो उस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल को कैरी नहीं कर पा रहा हो और वो चाहता है कि उसको जो प्रमोशन मिली है, उसको जो हायर पोस्ट मिला है, वो उसे छोड़ के वापस अपनी नीचे वाले पोस्ट पे चला जाए, तो उस टाइम पे लीन जो है वो लोअर पोस्ट पे शिफ्ट हो सकती है। नेक्स्ट, लीन कब सस्पेंड हो सकती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की? लीन ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए परमानेंट पोस्ट अगर वो 3 साल से ज्यादा तक एब्सेंट रहेगा उस पोस्ट से। क्यों एब्सेंट रहेगा? अगर उसे डिप्यूट किया गया होगा फॉरेन सर्विस पे, उस वजह से एब्सेंट रहने के चांसेस होंगे उसे। अगर वो ऑफिशिएटिंग कैपेसिटी में या सब्सटेंटिव कैपेसिटी में किसी टेन्योर पोस्ट पे अपॉइंट हुआ, तो और उस अपॉइंटमेंट की वजह से उसे जो है 3 साल से ज्यादा उसी पोस्ट पे रहना पड़ेगा, तो तब जो है उसकी लीन को सस्पेंड किया जाता है। यानी जब वो वापस आएगा तो उसकी लीन को ऑटोमेटिकली जो है हम उसे दे देंगे। ठीक है, उसका सस्पेंशन उसे जो है वापस उठा देंगे। उसके बाद जो है अगर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट से उठ करके परमानेंट पोस्ट पे आ जाता है आउटसाइड द कैडर, उस टाइम पे भी उसकी लीन जो है उस ऑफिशिएटिंग पोस्ट पे जो है सस्पेंड की जाती है। ठीक, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो ऐसे पोस्ट पे काम कर रहा है जिसपे किसी और की लीन थी और उस और वाले बंदे की यानी कि उस दूसरे बंदे की जिसकी लीन थी उसकी लीन को फिलहाल सस्पेंड किया गया है उस पोस्ट से। मैं आपको ऐसे बताती हूँ ये वाला पॉइंट कि अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट है वो किसी दूसरे पोस्ट पे जो है उसको डाल दिया गया और जिस पोस्ट के अगेंस्ट वो काम कर रहा हो उस पोस्ट पे उसकी जो है लीन जो है टेम्परेरी सस्पेंड की जा सकती है जब तक ना वो उस दूसरे वाले पोस्ट से उठ के अपने पोस्ट पे काम करने को वापस आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसने पहले कोई पोस्ट जो है वो होल्ड कर रखी थी और वो पोस्ट ऐसी थी जिसपे किसी और की लीन जो है वो सस्पेंडेड थी, तो जब तक वो उस पोस्ट पे रहेगा उसके अपने पोस्ट की लीन जो है वो सस्पेंडेड रहेगी। आई बात आपको समझ? उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा इसमें क्वेश्चन, लीन जो है वो कब टर्मिनेट हो सकती है? तो कब हो सकती है लीन टर्मिनेट? अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है उसे ट्रांसफर किया जाता है आउटसाइड हिज कैडर टू ए पोस्ट, यानी अपने कैडर के आउटसाइड एक ऐसे पोस्ट पे जिसपे उसकी कंफर्मेशन भी की जाती है, तो उस टाइम पे पेरेंट डिपार्टमेंट में उसकी लीन टर्मिनेट हो जाती है। ऑब्वियसली अगर आउटसाइड डिपार्टमेंट आउटसाइड कैडर उसे दूसरे पोस्ट पे डाल दिया गया ट्रांसफर करके और उस पोस्ट पे जो है उसकी कंफर्मेशन भी हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो उसका अपना पोस्ट था जिससे वो ट्रांसफर होके गया था उस पे उसकी लीन जो है टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है टेन्योर पोस्ट से परमानेंट पोस्ट पे सबस्टेंटिवली आ जाता है ट्रांसफर होके, तो उस टेन्योर पोस्ट पे उसकी लीन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। ऑब्वियसली जब वो टेन्योर पोस्ट को छोड़ करके परमानेंट पोस्ट पे सबस्टेंटिवली आएगा तो टेन्योर पोस्ट पे उसकी लीन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है। ठीक, जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो अपॉइंट होता है किसी ऑटोनोमस बॉडी में, तो उसे जो है अपने पेरेंट डिपार्टमेंट में रिजाइन देना पड़ता है और उसके साथ ही उसकी लीन जो है वहां पे टर्मिनेट हो जाती है। ठीक, एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने जो है ज्वाइन नहीं किया अपना न्यू पोस्ट विद इन ज्वाइनिंग टाइम, यानी कि ज्वाइनिंग टाइम के दौरान अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ने अपनी जो उसकी नई ड्यूटी है, नई प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो ज्वाइन नहीं की, तो उसकी लीन जो है वो टर्मिनेट की जा सकती है एज पर आर्टिकल 106। लेकिन अगर ऐसा लगा गवर्नमेंट को कि जो फॉल्ट था जिसकी वजह से वो विद इन ड्यू टाइम, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम ज्वाइन नहीं कर पाया, वो फॉल्ट बियॉन्ड हिज कंट्रोल था, तो उस टाइम पे जो है उसकी लीन टर्मिनेट नहीं होती। ये आप आर्टिकल 106 के अंडर जेकेसीएसआर के अंडर भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो रिक्रूट होता है किसी और डिपार्टमेंट में थ्रू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और वो वहां पे ज्वाइन कर लेता है अपनी अपॉइंटमेंट, तो ऑटोमेटिकली जो उसका पहला डिपार्टमेंट होता है उसमें जो है उसकी लीन टर्मिनेट हो जाती है। अगर एक गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूटी से एब्सेंट रहता है लॉन्ग कंसिडरेबल टाइम तक अनऑथोराइजेडली और बार बार उसको जब नोटिस निकालते हैं, उसको बार बार मौका देते हैं वापस आने की और वो नहीं आता है, तो ऑटोमेटिकली उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट किया जाता है और ऑटोमेटिकली उसकी लीन जो है उस टाइम पे टर्मिनेट हो जाती है। जब एक गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन करता है गवर्नमेंट सर्विसेज से एट द वेरी सेम टाइम उसकी लीन जो है वो उसी के साथ टर्मिनेट हो जाती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर आई होप आपको समझ आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आप प्लीज इसके थ्रू जाइएगा बिकॉज जब भी एग्जाम्स होते हैं हम इस क्वेश्चन को पेपर में पाते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अच्छे से इस लेक्चर के थ्रू जाए एंड प्लीज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे आने वाली वीडियोस को बाकायदा रिसीव करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हमारी तरफ से फ्री पीडीएफ्स भी मिलेंगी, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये कंटेंट बाकी हमारे मिनिस्ट्रियल स्टाफ मेंबर्स तक भी पहुंच जाए और उन्हें भी फायदा मिले। थैंक यू।